अगर आप अपना आईवीएफ साइकिल प्लान कर रही हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ की सक्सेस रेट केवल आपके एम्ब्रियोज की ग्रेडिंग और आपकी लैब हेल्थ पे नहीं डिपेंड करती। अगर आपने इन 7 पावरफुल टिप्स को फॉलो नहीं किया तो शायद आपके लिए भी आगे चैलेंजेस हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, OBGYN एंड सीनियर इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट एट मातृत्व फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर बेतिहाता, गोरखपुर। और मैं पिछले 11 सालों से कई हजारों कपल्स की मदद कर चुकी हूँ अपनी प्रेगनेंसी को अचीव करने में। अगर IVF से रिलेटेड आपके और भी कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, क्योंकि मैं खुद पर्सनली उनको जवाब देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीट प्री IVF इवैल्यूएशन के बारे में। IVF की स्टिमुलेशन साइकिल पर जल्दी से स्टार्ट करना जरूरी नहीं है। जरूरी है साइकिल स्टार्ट होने से पहले प्री इवैल्यूएशन। आपका AMH, AFC प्रॉपर्ली इवैल्यूएट हुआ है या नहीं, ये जरूर चेक करिए। हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, ब्लड शुगर्स, थायराइड एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन, इन सभी को करेक्ट करने के साथ साथ आपके यूट्रस की लाइनिंग का क्या स्टेटस है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। बहुत बार IVF के फेल होने का रीजन इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं, इम्प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है। प्रिपरेशन स्टिमुलेशन से पहले अगर करी तो इसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्पर्म्स और एग की क्वालिटी के ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और इसके लिए मैं मानती हूँ 90 डे रूल। आपको अपना IVF साइकिल स्टार्ट करने से कम 2 या 3 महीने पहले कुछ जरूरी चीजों को ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि आपको स्मोकिंग और अल्कोहल कम्प्लीटली अवॉइड करना है। आपको स्ट्रेस को कम से कम रखने के लिए प्रॉपर्ली एक एक्सरसाइज शेड्यूल को फॉलो करना है। अंडरवेट या ओवरवेट है तो पहले उसको करेक्ट करिए, और साथ ही साथ कॉफी, कैफीन, निकोटीन इंटेक को भी कम करिए। आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट होनी चाहिए। साथ ही साथ सप्लीमेंट्स के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। IVF में केवल फर्टिलाइजेशन लैब में होता है, पर रॉ मटेरियल तो आप ही की बॉडी से आता है ना। अब हम बात करने वाले हैं हार्मोन फ्रेंडली डाइट के बारे में। डाइट के अंदर जितना ज्यादा प्रोटीन होगा, ओमेगा 3 रिच डाइट होगी, इन्फ्लेमेशन उतना ही कम होगा। बहुत सारे फ्रूट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होने जरूरी है। कुछ सप्लीमेंट्स की भी जरूरत हो सकती है, जैसे विटामिन D या ओमेगा 3। इन सभी को आप रेगुलरली यूज करें। प्रोसेस्ड कार्ब्स को कम रखें अगर आपको PCOS की शिकायत है। अब बात करते हैं यूट्राइन लाइनिंग के बारे में और एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी के बारे में। अगर आपके अच्छे एम्ब्रियोस फॉर्म हो जाते हैं तो इनका इम्प्लांटेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग पर। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ लाइट एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है, एडिक्वेट वेट होना जरूरी है, लाइट मूवमेंट्स होने जरूरी है। इन सभी फैक्टर्स को अगर हम ध्यान देते हैं तो यूट्राइन रिसेप्टिविटी इम्प्रूव की जा सकती है, जिससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा आपकी IVF सक्सेस जर्नी पर। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस फिजियोलॉजी के बारे में। स्ट्रेस आपका डायरेक्टली हार्मोन इंक्रीज करता है कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, एंड इन्फ्लेमेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपकी प्रेगनेंसी के रिजल्ट पर। साथ ही साथ कॉर्टिसोल अगर ज्यादा है तो बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का भी इम्बैलेंस होगा, स्लीप पैटर्न्स भी खराब होंगे। इन सब का डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन पर, और इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। योगा और मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं IVF के दौरान वेट और आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ के बारे में। आपकी बॉडी का वेट डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी IVF की सक्सेस जर्नी पर। रिसर्च ये कहती है BMI अगर एक्सट्रीम होता है तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपके प्रेगनेंसी के चांसेस पर। 5 to 10% का भी बॉडी वेट लूज होता है आपके ओव्यूलेशन को इम्प्रूव कर सकता है। साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है आपके यूट्राइन रिसेप्टिविटी पर। क्रैश डाइटिंग IVF के टाइम पर अवॉइड करें। और अब मैं बात करने वाली हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी जरूरी है। ये याद रखिए, IVF 100% सक्सेस रेट नहीं देता है, पर ये सक्सेस रेट को इम्प्रूव किया जा सकता है टिप्स को फॉलो करके। पर कोई भी एक्सपेक्टेशन रखने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें एज फैक्टर के बारे में, AMH के बारे में, एम्ब्रियोस की क्वालिटी और ग्रेडिंग के बारे में। IVF की जर्नी कोई रेस नहीं है, किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत करिए। IVF एक इमोशनल रेस नहीं है, इट इज अ जर्नी। इसको पहले समझें और फिर इसकी सक्सेस को एक्सपेक्ट करें। अगर आप भी अपना IVF जर्नी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और मन में कई सारे सवाल हैं, IVF में कौन से इंजेक्शंस यूज होते हैं या इन इंजेक्शंस का आपकी बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट होता है, तो उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ऐसा ही एजुकेशनल कंटेंट बनाती रहती हूँ आपके लिए, मैं इनफर्टिलिटी की जर्नी को आसान बना सकूं। जल्दी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।